मैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ और आप लोग सुनेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। हमने तो बहुत कुछ देखा, हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन ऐसा मोहब्बत करने वाला कभी नहीं देखा, मोहब्बत करने वाला कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि अपने आप को पाने के लिए लोग दूसरे को खो देते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि अपने के पाने के लिए उन्होंने सब कुछ मिटा दिया। देखिए भाई, एक मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बहुत प्यार भरी, बहुत दुखद कहानी है, जिसे आप लोग सुनेंगे तो बहुत आपको अजीब सा लगेगा। और इस प्रकार की काल्पनिक कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और फुल वीडियो देखिए और मेरी बात को सुनिए। देखिए क्या है कि मैं एक लड़का था और वो करीब 7 साल का लड़का था। सॉरी, 7 साल का था। और वो 7 साल के बाद उन्होंने कहीं काम वाम करना स्टार्ट किया। उसके पहले वो अनाथ आश्रम में रहता था। अनाथ आश्रम की ये कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि अनाथ आश्रम जो होता है वो बहुत प्यारा होता है, बहुत मतलब कि देखभाल संस्थाओं से पैसा आता है, खाने के लिए मिलता है, पीने के लिए मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि कोई अपना नहीं होता है। होने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ अपने हैं, लेकिन अपना कोई नहीं होता है। तो आपको उस अनाथाश्रम की कहानी की जो कहानी है, उस अनाथालय से जुड़ी हुई है। अनाथालय का मतलब होता है कि जैसे कि अनाथ लोग हैं, वहाँ अपने तो बहुत होते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं होता है। वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब पर भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ को ध्यान रखिए कि दिक्कत आए या न आए, लेकिन अनाथ आश्रम से लोग जो आते हैं अपनों को खोजने के लिए, उनको वहाँ अपने लोग नहीं मिलते हैं। और वो 7 साल के बाद दुनिया में आके भटकने लगता है। कहीं नौकरी करता है तो कहीं काम करता है, तो कहीं मजदूरी करता है, तो कहीं होटल पे रहता है। ऐसे 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 करके जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है, तब तक वो इसी प्रकार से दुनिया में भ्रमित करता रहता है। फिर वो उसे कोई नहीं मिलता है, उसका अपना कोई नहीं मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि 16 साल से लेकर 18 साल से लेकर 20 साल तक उम्र ऐसी होती है। एक किशोरावस्था जो उम्र होती है इतनी अच्छी और इतनी सुंदर होती है कि यदि थोड़ा सा आदमी को खाने पीने के लिए, रहने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था या ढंग होता है, तो वो आदमी एकदम अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया दिखने लगता है। सुंदर था, और सुंदर भी था। तो उससे किसी एक होटल मालिक के लड़की से उससे मोहब्बत हो जाती है। तो दोनों के मोहब्बत में होता क्या है कि वो धीरे 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 करके मोहब्बत इतना हो जाता है कि उसकी लड़की अपने बाप से खुद बोल देती है, अपने पिताजी से बोलती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसका पिता बोलता है कि बेटी ये तो मेरा नौकर है, तुम नौकर के साथ शादी करोगी, इसका नहीं कोई घर है नहीं वार है। ये तो बोलता है मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ नौकरी करता हूँ आपके यहाँ। लेकिन उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो भी अपनी लड़की से बहुत प्यार करता है। वो जो लड़की का पिता है, वो होटल मालिक जो है, वो बहुत बहुत मोहब्बत करता है अपनी लड़की से। और लड़की को जो कहता था वो उन्होंने अपनी लड़की को सब कुछ दिया। तो सब कुछ दिया, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को समझाया, लेकिन उसकी लड़की को जिद के आगे उसका नहीं चल सका। उन्होंने उस लड़के से शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। चलते 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 कुछ दिनों के बाद जब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, दोनों से प्रेम मोहब्बत हो जाती है, उसको एक बच्चा भी हो जाता है। तब उसे लगने लगता है, देखिए सोचिए कि 18 साल ऐसे बीत गया, 18 साल के बाद शादी के बाद भी 2 साल 3 साल बीत गया। जब उसका एक बच्चा हो जाता है तब उसे लगता है कि हाँ अब मेरा कोई अपना है। जब उसे एक बच्चा हो जाता है तब उसे लगता है कि हाँ अब मेरा कोई अपना है। इसलिए आप लोग अनाथालय से चलिए या कहीं से भी चलिए, लेकिन यदि कोई ऐसा है तो उसका साथ दीजिए। उसे अपने आप से लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा कोई अपना है। इसलिए आप लोग इस कहानी को जो देखे हैं, इस कहानी में आपको सारी बात समझ में आई हो तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा
और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यार सा लाइक जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।